गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सैंधव धर्म के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं समकालीन समय में माने जाने वाले धार्मिक क्रियाकलाप और इनके द्वारा पूज्य देवता कौन कौन से थे, किस प्रकार पूजा पद्धति कैसी थी, किन किन देवताओं की या प्राकृतिक शक्तियों की ये लोग पूजा करते थे, इस बारे में हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय, विस्तार, इसके निर्माता, प्रमुख स्थल इत्यादि के बारे में जान चुके हैं। तो आज हम सैंधव धर्म के धार्मिक क्रियाकलापों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। सैंधव धर्म की निम्नलिखित बिंदुओं के तहत हम अध्ययन करेंगे। परम पुरुष विश्व स्वरूप प्रजापति की उपासना, परम नारी की पूजा, प्रजनन शक्ति की पूजा, वृक्ष पूजा, पशु पूजा, अग्निकृत्य, स्नान, ध्यान और जल देवता, प्रतीक मुद्रा, धार्मिक प्रथाएं, परलोक में विश्वास इत्यादि, इन सभी बिंदुओं के अंतर्गत हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो अब हम चलते हैं। प्रथम जो हमारा बिंदु है, परम पुरुष विश्व स्वरूप प्रजापति की उपासना। सिंधु घाटी सभ्यता में परम पुरुष की पूजा की जाती थी। वहाँ खुदाई में एक ऐसी मोहर मिली है जिनमें जिसके 3 मुख है और एक व्यक्ति है ऊर्ध्वाकार आकृति में या ऊर्ध्वाकार मुद्रा में बैठे हुए हैं। उनके सिर पर 2 सींग और सींगों के बीच में एक पंखेदार वस्तु का बना हुआ तिकोना मुकुट है। गले में त्रिकोणात्मक हार भी पहना हुआ है। हाथों में कंकड़ों की लड़ियां हैं। इस व्यक्ति के चारों ओर 4 जानवर, हाथी, चीता, गेंडा और भैंसा है और आसन के नीचे 2 हरिणों का जोड़ा है। मुद्रा के ऊपरी हिस्से में 6 अक्षर भी अंकित है, लेकिन इस भाषा को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को। जब इसको पढ़ लिया जाएगा तब हम वास्तविक रूप से बता सकते हैं कि ये मूर्ति या ये मोहर किस देवता की है। फिर भी उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर बहुत सारे विद्वानों का मत है कि ये भगवान शिव का है और शिव को योगीश्वर, त्रिशूलधारी, पशुपति, त्रिम्बक, त्रिनेत्र आदि कहा गया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि शिव के साथ हर जगह उनका वहाँ नंदी दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे नंदी नहीं है। यदि नंदी होता तो ये चित्र भगवान शिव का होता। तब ऐसा प्रतीत होता है कि ये चित्र शिव का नहीं होके विश्व स्वरूप त्वष्ट का है, जिसकी चर्चा ऋग्वेद के अंदर की गई है। वहाँ इसे विश्वकर्मा प्रजापति का पुत्र बताया गया है और सृष्टि का अवतारकर्ता बताया गया है। आसन के नीचे बने हुए 2 हरिण प्रजापति और उसकी पुत्री उषा के हरिण और हरिणी के रूप में संभोग करने के सूचक है, जिसकी चर्चा है मैत्रायणी संहिता और ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में की गई है। इसके दोनों ओर दिखाए गए पशुओं के चित्र ऋग्वेद में वर्णित त्वष्टा पशुपति के रूप में प्रकट करते हैं। एक अन्य मुद्रा में धनुधारी शिव शिकारी का चित्र दिखाया गया है। कुछ विद्वानों की राय है कि ये चित्र किरात वेशधारी भगवान शिव का है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में या सैंधव धर्म में एक परम पुरुष विश्व स्वरूप प्रजापति की पूजा की जाती थी। परम नारी की पूजा। सैंधव सभ्यता में अनेक मोहरों पे, अनेक छोटी छोटी मुद्राओं पे परम नारी की पूजा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। छोटी छोटी बहुत सी नारी मूर्तियां मिली अनेक नगरों में। ये मूर्तियां माता देवी या प्रकृति देवी की हो सकती है, जिन्हें पृथ्वी माता का प्रतीक मान के पूजा की जाती थी।
ऋग्वैदिक काल में भी आद्य शक्ति, प्रकृति, पृथ्वी तथा अदिति के रूप में मातृ पूजा का उल्लेख मिलता है। इसके समक्ष लोग हैं पशु बलि या नर बलि देते थे, बदले में वह उन्हें धन धान्य देती थी। तो सिंधु घाटी के समकालीन अन्य सभ्यताओं में भी इस प्रकार की आद्य शक्ति की पूजा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कुछ मूर्तियों में मातृशक्ति को जननी के रूप में दिखाया गया है, कहीं पे एक स्थान पे शिशु को स्तनपान करते हुए दिखाया गया है, एक मूर्ति में या एक मोहर में मातृ देवी की गर्भ से वृक्ष निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये संभवतः वानस्पतिक जगत की देवी आख्यानी का चित्र है। अनेक छोटी छोटी मूर्तियों पे धूम्र या धुआं के चिन्ह है, जिनसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके समक्ष सिंधुवासी प्यालों में तेल अथवा धूप जलाकर मातृ देवी या पृथ्वी देवी की पूजा करते थे। प्रजनन शक्ति की पूजा। सिंधु सभ्यता के नगरों में परम पुरुष और परम नारी के साथ साथ सिंधुवासी प्रजनन शक्ति, लिंग एवं योनि की पूजा भी करते थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से बहुत से लिंग मिले हैं। ये छोटे छोटे आकार से लेके 4 फीट तक के हैं। विद्वानों की राय है कि छोटे लिंग है वो लोग गले में धारण करते थे या अपने घरों में पूजा करते थे, और जो बड़े लिंग मिले हैं वो किसी धार्मिक स्थल जैसे कि मंदिर इत्यादि के हो सकते हैं। आधुनिक हिंदू धर्म में भी लिंग पूजा संभवतः सिंधुवासियों की ही देन प्रतीत होती है। चार्ल्स मैके का मानना है कि लिंग की आकृति के जो पत्थर मिले हैं वो पूजा का प्रतीक नहीं माना जा सकता, संभवतः वो कूटने पीसने के काम में लिया जाता होगा, जैसा कि आज भी मूसल, लोडे या बट्टे को काम में लिया जाता है। खुदाई में पत्थर, चीनी मिट्टी, सीप के बने हुए छोटे छोटे छल्ले मिले हैं जो आधे इंच से लेकर 4 इंच तक के हैं। कुछ विद्वान इन छल्लों को योनियों का प्रतीक मानते हैं कि सिंधुवासी योनि की पूजा भी करते थे, जबकि मैके महोदय है वो कहते हैं कि ये छल्ले हैं वो स्तंभों के आधार थे। वृक्ष पूजा। सिंधु निवासी है वो वृक्षों की भी पूजा करते थे। अनेक प्रकार के वृक्षों जैसे पीपल, तुलसी, आंवला इत्यादि की पूजा करते थे। एक मुद्रा पे एक नग्न स्त्री का चित्र मिलता है जिसके दोनों ओर एक एक टहनी है और सामने पत्तियों का मुकुट पहने हुए एक अन्य आकृति का चित्र है। एक वृक्ष को प्राकृतिक रूप में पूजना जैसे कि तुलसी की पूजा, दूसरे वृक्ष को देवता के रूप में मानना जैसे कि पीपल की पूजा। सिंधुवासी है पीपल के वृक्ष को बड़ा पवित्र मानते थे। उनकी मुद्राओं पे पीपल के अनेक रूप मिलते हैं, कहीं उसे वेदिका से उगा हुआ दिखाई देता है तो कहीं भीतर देवता को अंकित किया गया है, कहीं इसकी 5 पत्तों की टहनी तो कहीं 11 पत्तों की शाखा चित्रित की गई है। वेदों में भी पीपल का पेड़ विश्व सृष्टि का प्रतीक है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में ब्रह्मा को वृक्ष खा गया है। तो सिंधुवासी है पीपल के अतिरिक्त तुलसी, नीम, खजूर, बबूल आदि वृक्षों को भी पूजा करते थे। पशु पूजा। सिंधुवासी वृक्ष पूजा के साथ साथ पशु पूजा में भी विश्वास रखते थे। कुछ मुद्राओं पे बेलों के चित्र है। खिलौने के रूप में भी बेल मिले हैं। मोहनजोदड़ो में एक ताम्र पत्र पर कुबड़दार बेल अंकित किया हुआ है। तो विद्वानों की राय है कि शहरों की सड़कों पे बड़े बड़े बेल विचरित करते थे और लोग श्रद्धा से उन्हें भोजन एवं खाद्य सामग्री खिलाते थे। वैदिक परिभाषा में भी बेल देवत्व का प्रतीक माना गया है और बड़ा पवित्र माना गया है। बेल की भांति भैंस और भैंसे की पूजा भी की जाती थी, क्योंकि अनेक मुद्राओं पे बेल और भैंसे के चित्र भी मिले। गाय की पूजा के कोई साक्ष्य मिले नहीं मिले। एक मुद्रा पे नाग की पूजा करते हुए एक मनुष्य का चित्र अंकित है, तो एक दूसरी जगह चबूतरे पर एक नाग को लेटा हुआ दिखाई गया है। मुद्राओं पे
हाथी, बाघ, भेड़, बकरी, गेंडा, हिरण, ऊंट, घड़ियाल, गिलहरी, तोता, मुर्गा इत्यादि पशु अंकित है। तो इस प्रकार सिंधुवासी है वो पशु पूजा भी करते थे। अग्निकृत्य, स्नान, ध्यान और जल देवता। सिंधु लोग किसी न किसी रूप में अग्निकृत्य या अग्नि पूजा भी करते थे। कालीबंगा के मकानों में कोयले आदि के बने हुए गहरे गड्ढे मिले। इसके अलावा कालीबंगा के एक टीले पे चबूतरे के ऊपर कुएं और गुसलखाने के पास वेदियों की पंक्ति दिखाई देती है, जहाँ पे व्यक्ति है वेदियों में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ इत्यादि डाल के हवन करते थे, और हवन करने के पश्चात वे स्नान करते थे। स्नान करने के लिए कुंड बने हुए मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ा तालाब मिला है। तो इस प्रकार ये लोग स्नान, ध्यान और जल की भी पूजा करते थे। प्रतीक मुद्रा, खुदाई में अनेक स्थानों पे सींग, स्तंभ, स्वस्तिक आदि के चित्र मिले हैं, जो किसी धार्मिक भावना के प्रतीक के रूप में प्रतीत होते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि सैंधव सभ्यता के लोग रोग, व्याधि आदि को भगाने के लिए इन प्रतीकों की पूजा करते थे। चित्रों में नर नारियों को सींग युक्त दिखाया गया है। इनका भी कुछ धार्मिक महत्व रहा हो। इसी प्रकार स्तंभ, स्वस्तिक, धूप, दीप का प्रदर्शन भी धार्मिक महत्व है। स्वस्तिक के चिन्ह को वर्तमान समय में भी बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो ये चिन्ह है सर्वप्रथम हमको हड़प्पा सभ्यता या सिंधु धर्म से मिला है। धार्मिक प्रथाएं, मुद्राओं पे अंकित देवी देवताओं के चित्रों, प्रतीकों के अंकन से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि निश्चित ही सिंधु लोग उपासना करते थे। मूर्ति पूजा प्रचलित रही होगी, परंतु वे लोग अपनी देव प्रतिमाओं को कहाँ प्रतिष्ठित करते थे, इसका उत्तर खोजना बहुत ही कठिन है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा भवन, किसी भी स्थान पे ऐसा भवन नहीं मिला है जिसको हम मंदिर या धार्मिक स्थल कह सकते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो में एक स्थान पे कुषाणकालीन स्तूप खड़ा है, तो विद्वानों की राय है कि उस स्तूप के नीचे सिंधु सभ्यता का कोई धार्मिक स्थल या मंदिर हो सकता है। परलोक में विश्वास, सिंधु लोग है परलोक में भी विश्वास करते थे। मृत्यु के बाद इनका मानना था कि मृत्यु के बाद आत्मा दूसरे लोक में चली जाती है, अथवा मुर्दे को या तो रस्मी तौर पे कब्रों में दफनाया जाता या उसकी भस्मी को कलश में रख दिया जाता। तो कहीं कहीं कब्रों में मानव के उपयोग में ली जाने वाली वस्तुएं और उनके अन्य उपयोगी सामग्री रखी जाती है। तो भस्म के साथ पशु, पक्षी, मछली, मनके, कड़े, बर्तन इत्यादि चीज़ें रखी जाती है। उनके गहने भी रख दिए जाते हैं। एक मृत बाण पर बकरा, गाय, बैल या कुत्ता अंकित है, जिससे शायद बकरी या पशु बलि की ओर इशारा है। सामान्यतः जनता को जादू टोने में, टोटके में भी विश्वास था। कुछ मुद्राओं पे ऐसा प्रतीत होता है कि ये मुद्राएं गंडे या ताबीज का काम देने के लिए बनाई गई थी। लेकिन जब तक सिंधु लिपि पढ़ी नहीं जाती तब तक हम स्पष्ट रूप से कह नहीं सकते कि ये लोग किन देवताओं की पूजा करते थे, इनकी पूजा पद्धति कैसी थी। फिर भी हम प्राप्त सामग्री के आधार पे अंदाजा लगा सकते हैं, साक्ष्यों के आधार पे हम कल्पना कर सकते हैं कि ये लोग हैं परम पुरुष, परम नारी, प्रजनन शक्ति, वृक्ष, पशु पूजा, प्रतीक पूजा, अनेक प्रकार की धार्मिक क्रियाएं आदि करते थे। आधुनिक हिंदू धर्म के साथ तुलना, सिंधु धर्म की अनेक प्रतीक या अनेक स्रोत है, वो आधुनिक हिंदू धर्म में भी प्रचलित है। तो बहु आधुनिक हिंदू धर्म और सिंधु धर्म में बहुत सी मिलती जुलती चीज़ें हैं। जिस प्रकार लिंग एवं योनि पूजा वर्तमान में भी हिंदू धर्म में प्रचलित है। पशुपति शिव की पूजा
सैंधव काल में भी की जाती थी, वर्तमान में भी शिव की, योगेश्वर शिव की पूजा की जाती है। आद्य शक्ति या मातृ शक्ति की पूजा सैंधव धर्म में भी होती थी, वर्तमान हिंदू धर्म में भी शक्ति की पूजा प्रचलित है। हिंदू धर्म में भी अनेक पशु पक्षियों को देवताओं का वाहन मानकर महत्व दिया गया है, जैसे इंद्र को हाथी का, बाघ को दुर्गा या माता जी का, मेंढा है वो ब्रह्मा का, घड़ियाल गंगा का, भैंसा यम का, बैल शंकर का, उल्लू लक्ष्मी का। हिंदू में भी नाग पूजा प्रचलित है वर्तमान समय में। तो सैंधव सभ्यता में भी हमको अनेक मुद्राओं पे, मोहरों पे लपेटे लेते हुए नाग, अनेक स्थानों पे नाग को परम पुरुष के गले में लपेटे हुए दिखाया गया है। सिंधुवासी भी जल पूजा या पवित्र स्नान में को महत्व देते थे, वर्तमान में भी जल पूजा या पवित्र स्नान को महत्व दिया जाता है। सिंधुवासियों में भी पशु बलि प्रथा प्रचलित थी, तो हिंदुओं में भी पशु बलि प्रथा प्रचलित है। वर्तमान हिंदू धर्म की बहुत सी चीज़ें हैं, ये बहुत से प्रतीक हैं, वो सैंधव धर्म के साथ मिलते जुलते हैं। इस प्रकार से आधुनिक हिंदू धर्म की कल्पना है वो हम सैंधव धर्म के साथ समानता के साथ कर सकते हैं। आज हमारा प्रकरण बस इतना ही है। अगले प्रकरण में हम वैदिक धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक्स।